हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और आज है 29 अक्टूबर और मेरे 5 से 6 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। आज भी मैंने मैं दिवाली के बाद इतनी थकान हो गई ना कि अब आप देखना कि मैं गोवर्धन की पूजा करने के बाद से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कहीं बिजी थी या कुछ था, वही वैष्णवी के स्कूल शुरू हो चुके हैं। इवन मैंने अभी 2 दिन पहले 27 तारीख को एक ब्लॉग शूट किया भी था। मैं क्या देख रही हूँ, मैं वहाँ पे पर्दे की रॉड, मुझे ऐसा लगा कि वो निकल जाएगी, सर पे गिर जाएगी, उसको ठीक कर देती हूँ। तो हुआ क्या कि मैंने वो शूट किया था लेकिन मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया और मैंने डाला। तो आज क्या है, 29 अक्टूबर है और एज यूजुअल वैष्णवी के स्कूल शुरू हो चुके हैं। उसका रिजल्ट भी आ गया था, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 87% उसके आए हैं। और टीचर ने ये भी बोला कि भाई जिस तरह से छुट्टी ली गई थी जून में और उसकी मतलब दादी एक्सपायर कर गई थी, उस हिसाब से बच्ची ने बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म किया है। सिर्फ एक सब्जेक्ट में SST में, शायद सोशल साइंस में उसके थोड़े से कम नंबर है, बाकी मैथ वैथ में बहुत अच्छे नंबर आए हैं। तो ठीक है भाई, 29 अक्टूबर मैं फिर से बता रही हूँ और है आज सप्तमी का दिन। तो सप्तमी जो होता है मेरी मदर इन लॉ की मासी होती है। मासी मतलब आप समझ सकते हो, जब डेथ हो जाती है हमारे मतलब जिस लोगों की भी, उनकी एवरी मंथ उनके नाम का खाना खिलाया जाता है पंडितों को। पंडितों को क्या मतलब, कोई जैसे उन्हीं के स्वरूप, जैसे मान लीजिए मम्मा थी तो मम्मा है तो कोई लेडी हो, वो पंडित हो, उन्हें खिलाया जाता है। तो अभी तक मुझे, जैसे जयपुर में मैंने आपको बताया था कि मुझे मिल ही नहीं पाई है अभी, लेकिन आज जब मैं मंदिर गई थी उनका देने खाना, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट में शायद कोई घर आके खाएंगी। मैंने बात कर ली है, अगर वो, उन्होंने कहा था कि ठीक है मैं आ जाऊंगी, लेकिन अभी मैं बताऊंगी मतलब बात हो गई है, पंडित जी के थ्रू ही हुई है और वो माता जी घर आती भी हैं और वो बूढ़ी भी हैं और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आ जाएंगी। तो देखती हूँ मैं, अभी मतलब ये नहीं कह रही हूँ कन्फर्मली कि वो नेक्स्ट मंथ की सप्तमी को वो आ जाएंगी खाना खाने, लेकिन उनसे मैंने बोल दिया है तो जैसा भी रहेगा, अदरवाइज तो मैं मंदिर देख के आती। वही रही, मैं सुबह सुबह उठी, फिर वैष्णवी को स्कूल छोड़ कर आई, उसका करा, फिर आने के बाद मैंने तुरंत वही मम्मा का जो भी बनना था खाना वाना वो बनाया। मैंने बना छोले की सब्जी, आलू की सब्जी और इसमें पूड़ियाँ हैं, देख लो आप, ये रही पूड़ी। और यहाँ तो मैंने राइस बना लिया है, वो मतलब उसमें नहीं गया था खाने में। तो आलू की सब्जी, छोले की सब्जी और पूड़ी, फल और मिठाई और दक्षिणा। और मम्मा मतलब इस बार मैंने एक कार्डिगन ले लेते क्योंकि विंटर शुरू हो गए। मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी, जब मैंने मम्मा की मासी की थी, मैं एवरी मंथ उनकी मासी का ब्लॉग नहीं डालती हूँ। तो मैं एवरी मंथ उनकी मासी का ब्लॉग नहीं डालती हूँ कि मैं जिस हर महीने करूँ और मैं उसका ब्लॉग डालूँ। तो यही हुआ कि आज चलिए मैं ब्लॉग बना भी रही थी इतने दिन बाद, तो मैंने कर दिया। तो उनके आज हमने उनके लिए कार्डिगन ले लिया था, मतलब देने के लिए मंदिर में। तो आज पिंक कलर का, देखिए मैंने उनको साड़ी पिंक दी थी, वो सपने में आई थी, जब बोली थी मुझसे कि पिंक कलर की साड़ी पहना दो हमें। तो मैंने पिंक कलर की साड़ी, और बहुत प्यारी थी, मैंने दिखाया भी था वो व्लॉग में। और आज हम जब सुबह सुबह ही लेने गए थे हम, मतलब मैंने 10:30 तक खाना वाना सब तैयार कर दिया था। और क्योंकि मैं भी ना उससे पहले कुछ खाती नहीं हूँ, ब्रेकफास्ट भी नहीं करती हूँ जब मैं मम्मा की मासी करती हूँ। तो मुझे भी ये होता है कि प्यास लग रही है और फिर भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है। तो मैं मॉर्निंग में जब वैष्णवी को ड्रॉप करके स्कूल से आई तो मैं उसी समय नहा धो के और किचन विचन साफ करके मैं लग गई खाना बनाने में। तो बस मैंने जल्दी से बनाया। तो आज बस उनके लिए कार्डिगन लिया, वो भी इत्तेफाक से पिंक कलर का ही लिया। तो जब मैं दे आई तब मुझे ही लगा, मैंने कहा देखो उन्होंने सपने में साड़ी ज़रूर पिंक बोली थी, उसके बाद वो आई हैं मेरे सपने में। और सच बताऊँ, वो मेरे सपने में बहुत आती हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं शायद मतलब ऐसे क्यों कह रही हूँ, नहीं वो सच में आती हैं। मैं तो, और कभी भी मतलब मेरे सपने में ऐसे नहीं आई हैं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब, जैसे होता है ना कि आप डर जाते हो, आपको कोई दिखता है और आपको कुछ घबराहट होती है उठते ही, कभी नहीं, बहुत ही स्मूथली ऐसा देखा है मैंने उनको हमेशा कि जैसे वो सपने में आई तो कभी बैठी हुई हैं, कुछ बातें कर रही हैं। एक दिन हाँ बीमार ज़रूर दिखती हैं वो मुझे, मतलब बहुत फ्रेश नहीं दिखी हैं अभी तक। जैसे होता है, मेरे पापा भी थे, जैसे कभी हम, जब पापा की डेथ हुई थी तो कुछ टाइम तक पापा हम सब भाई बहनों को कभी कभी दिखते थे सपने में। तो जब भी पापा मुझे दिखते थे तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, पापा मुझे अक्सर जैसे शुरू में बीमार जैसे वो गए थे उस तरह से दिखते थे, लेकिन कुछ समय के बाद 5 से 7 महीने के बाद जब भी मैंने पापा को सपने में देखा तो पापा एकदम अच्छे उसमें दिखते थे कि एकदम अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, फिट हैं, सही हैं। मम्मा अभी तक मुझे थोड़ी सी बीमार दिखती हैं, जैसे वो अभी भी, लेकिन अब आप थोड़ी सी मुस्कुरा की थी। तो बैठ लेटी हुई हैं बिस्तर पे और मुझसे कह रही हैं, जैसे हम जब बिस्तर के साइड में लेटे होते हैं ना, तो हम अक्सर किसी से कहते हैं कि आकर बैठ जाओ, तो वो मतलब ऐसे जगह कर रही हैं खिसक के कि आ जाओ हमारे पास बैठ जाओ आके। तो ऐसे दिखी थी, तो मुझे सपने में अक्सर दिखती रहती हैं। इवन अभी कल ही दोपहर में मेरी आँख लगी थी, तब भी वो दिखी थी। तो पता नहीं अब मैं क्या समझूं इसको, लेकिन वही होता है, देखिए हमारे दिमाग में जब हमारा कोई चला जाता है तो आप कितना भी साथ में बहुत टाइम से नहीं भी होते हो ना, लेकिन देखिए फैमिली फैमिली होती है, चाहे आप साथ में रहो चाहे नहीं रहे हो।
क्योंकि मैं मम्मा से शायद 4 5 6 साल से हम लोग मतलब ट्रांसफ़र हो रहा था, तो हम दूर ही रह रहे थे, तो ऐसा नहीं था फिर मैं उनसे भी। लेकिन वही चीज़ें हैं ना कि मैं सोचती रहती हूँ कुछ कुछ चीज़ें, कई बार फ़ोटोज़ जो मेरे पास अभी भी हैं वो मैं कई बार देखने लगती हूँ, तो हो सकता है इसलिए भी सपने में आती हैं। जैसे कहते हैं ना हमारे दिमाग में जो चलता रहता है वही सपने में आता रहता है। या फिर यूँ कह लीजिए कि साल भर तक हमारे जो अपने चले जाते हैं वो हमारे आसपास ही होते हैं, तो जब तक उनकी बरसी होती है तो हो सकता है कि मम्मा आती हूँ, तो जो भी है। तो फिलहाल आज ये हो गई, आज बरसी कह रही हूँ, आज मैंने मम्मा की मासी कर दी है। मैं एवरी मंथ करती हूँ उनकी मासी, और पिछली बार भी की थी। और अब मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट जो मासी आएगी उसमें मैं शॉल दूंगी, क्योंकि अब विंटर शुरू हो गए हैं। स्वेटर मैंने पिंक कलर का बहुत प्यारा सा मतलब कार्डिगन था, जो होता है लेडीज़ कार्डिगन, वो दिया आज, और दक्षिणा और खाना वाना, फल और मिठाई मैं ये दे आती हूँ। तो इसके पापा भी गए थे देने। अब मैं सुबह सुबह व्लॉग नहीं शूट कर पाती, जल्दी में होती हूँ, फिर घर की सबका आने के बाद इसके पापा का भी करना होता है, उनका ब्रेकफास्ट वगैरह, फिर वो तुरंत ही ऑफिस चले गए थे। हम मतलब 11 बजे तक दे आए थे, हम 10:30 घर से निकले, मेड करके गई काम हम, और मंदिर में जाके। लेकिन आज मंदिर में बात हो गई है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट जो मासी पड़ेगी उसमें कोई माताजी घर आके खा लेंगी, तो होप सो, लेट्स सी। और बाकी जयपुर में भी हर जगह ही अब तो ठंड होने लगी है, मैं सुन रही हूँ, क्योंकि बारिश भी हुई थी यहाँ तो 2 दिन पहले, और खूब बादल से रहते हैं रोज। ये देखिए यहाँ पे खूब बादल से रहते हैं। अभी भी देखिए धूप नहीं है, आज थोड़ा सा धूप का मौसम हो भी रहा था सुबह में, लेकिन धूप नहीं निकली, फिर से बादल हो गए। कि मैं क्या कर रही थी, मैं तो देखिए सुबह 10:30 जब 11 बजे वहाँ से फ्री हो गई, तो आने के बाद मैंने किचन में जो भी बची हुई पूड़ियाँ उड़ियाँ की, वैष्णवी आएगी तो ये वो, इसके पापा तो चले गए थे, तो मैंने वो सारी पूड़ियाँ उड़ियाँ बना के किचन सब साफ़ कर दिया, सब कुछ। आपकी वैष्णवी का स्टडी रूम है, ये सब ऐसे करके लगा दिया था उसने, जब अभी दिवाली आई थी ना तो उसने अच्छे से लगाया था अपना। ये देखिए उसने अपनी पूरी स्टडी टेबल ऐसे करके लगा रखी थी। उसने क्या लगाई, पूरी मेहनत मेरी थी। अब वो रखी हुई है डर के मारे, क्योंकि मैंने कह दिया कि अगर ये ख़राब हुआ तो बताऊंगी। तो इसने अपना सब कर लिया था, और अब मैं क्या कर रही थी, मैंने सब काम आज कर दिया। मतलब मेरे को जो दोपहर में जब वैष्णवी आ जाती है ना, तो जब मैं जो किचन साफ़ करती हूँ, आज मैंने उस पहले ही कर दिया है, सब करके एकदम नीट एंड क्लीन, सारे बर्तन वर्तन कर दिए, सब कर दिया, और डाइनिंग टेबल पे लगा दिया है खाना। वैष्णवी आएगी, फ्रेश होगी और खा लेगी, क्योंकि देखिए अब दिन छोटे होते हैं, उसका लेट स्कूल हो गया है, अब वो थोड़ा सा लेट आती है जो टाइम से आती थी, तो उसके बाद ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो भाई टाइम के हिसाब से सारे टाइम शेड्यूल, खास करके बच्चों के टाइम के हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ता है। तो बस अब मैं रेस्ट कर रही थी, तो सोचा आप लोगों से थोड़ी देर बात करती हूँ, आज ब्लॉग ज़रूर शूट करती हूँ। तो बस आज ब्लॉग शूट किया है, अभी वैष्णवी को लेने जाऊँगी, और एक सरप्राइज़ और है, वो मैं जब वैष्णवी आएगी उसे लेने जाऊँगी तब आप लोगों को गाड़ी में दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये था सरप्राइज़, वैष्णवी के बाल यहाँ तक थे, ऐसी रहो यहाँ तक, हाँ यहाँ तक थे, बिल्कुल कमर से नीचे, हमने इतने छोटे छोटे करा दिए। कोई नहीं, लिए भी ज़रूरी थे, क्योंकि इसके बालों की जो क्वालिटी थी ना बहुत ख़राब हो रही थी, इधर केयर नहीं हो पा रही थी गर्मी अर्मी से, तो मैंने, लाइट नहीं जल रही कहीं की, अभी बस इसको लेके आई हूँ स्कूल से। और तो इसके छोटे छोटे बाल, तो यही था सरप्राइज़ आज का कि इसके छोटे छोटे से बाल करा दिए। बढ़ जाएंगे धीरे धीरे, ये तो घर की खेती है, जब मन चाहे बढ़ जाएंगे धीरे से, लेकिन अब इसकी केयर करनी है बालों की थोड़ा सा। आप लोग भी कमेंट करके बताना किसी को पता हो कि छोटे बच्चों के लिए कौन सा शैम्पू, मतलब अभी 9-10 साल की हो जाएगी, वैसे तो मैं बचपन से वही बेबी शैम्पू हिमालय का करती थी, अभी कौन सा शैम्पू लगाऊं, क्योंकि बड़ा वो रहता है। अभी डव वगैरह लगाया तो उससे 2 मुँह ऐसे होने लगे, सब में केमिकल होता है, तो देखती हूँ किस में मतलब कैसे लगाऊँ, लेकिन अब इसकी बालों की क्वालिटी मुझे सही करनी है। हालांकि मैंने वो तेल तो बनाया है, वो जो मेथी, गुड़हल और करी पत्ता, मेथी और कलौंजी, मतलब सब कुछ मिला के जो पूरा तैयार करते हैं ना, उसको खूब जला के, वो तो मैं लगा रही हूँ इसके भी और अपने भी। तो आप लोग बताओ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, और आज है नेक्स्ट डे, और जैसा कि मैंने इसी ब्लॉग में आपको बताया था कि मैंने 27 तारीख को भी एक ब्लॉग शूट किया था, ब्लॉग मतलब बना रही थी मैं, और उसको मैंने शेयर नहीं किया। और जो कल मैंने 29 तारीख को ब्लॉग बनाया, वो देखिए आज सुबह हो गई है, मैं कल शाम को नहीं शेयर कर पाई, मैंने कुछ बनाया ही नहीं उसके आगे, और पता नहीं मैं इतनी आलसी क्यों हो रही हूँ ब्लॉग ये झूठ बोल रहा है, इसको लेके थोड़ा सा आलस आने लगा है मुझ में, लेकिन मैं आने दूंगी नहीं। और अभी सुबह का हो रहा है 9, जयपुर में हो रही है बारिश, और सुबह सुबह मैं वैष्णवी को छोड़ के आई, और इसके पापा चले गए थे, उनको कहीं जाना था, तो बस वो भी जा चुके हैं। अब मैं आई और मैं नहा धो के, पहले मैं लेट रही थी, मैंने कहा चलो यार 2 घंटे सो लेती हूँ जब तक मेड आएगी, और फिर उठूँगी। फिर मैंने कहा नहीं, पूजा टाइम से कर लेती हूँ, तो बस मैं अभी नहा धो के पूजा कर चुकी हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए मेरे मंदिर में पूजा हो चुकी है और ये आप भी कर लीजिए दर्शन। जय हो। पूजा पाठ हो चुका है, अब है पेट पूजा की बारी। तो चलिए चलते हैं किचन में और करते हैं पेट पूजा। और आज मैंने क्या बनाया ब्रेकफास्ट में, कुछ भी नहीं। वैष्णवी को तो मैंने आलू की सब्ज़ी और पराठा नमकीन दे दिया है टिफ़िन में, और फ्रूट में उसको गुआवा दिया है। मीठे में वो कुछ भी ऐसा गजक होता है या वो जो गुड़ की पट्टी की जो चिक्की होती है वो ले जाती है। तो इस तरह से उसके दो लंच आते हैं, एक फ्रूट लंच और एक वैसे। और अभी लंच में क्या बनाऊँगी, आज लंच में देखती हूँ क्या बनाती हूँ, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। असल में ब्रेड टोस्ट वगैरह ले लेती हूँ, फिर देखती हूँ लंच वंच बनाती हूँ टाइम से। और आज लंच में क्या सोच रही हूँ, इसके पापा नहीं होते ना, तो मैं सोचती हूँ कि कुछ इजी सा बना लो। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा पकवान बनाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, बनता नॉर्मल खाना ही है। लेकिन जैसे वैष्णवी को भी ना, बच्चे को रोज़ रोज़ दाल चावल सब्जी रोटी देना चाहिए, मैं देती यही हूँ ज़्यादातर। लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो हो जाती है कि मम्मी कुछ ये वो। अब आज जो मैं बनाने वाली हूँ वैष्णवी को नहीं पसंद आएगा, मैं अभी भी सोचने लगी मन में। तो बीटरूट रखे हुए हैं, यानी कि चुकंदर रखे हुए हैं। तो चुकंदर की सब्ज़ी बहुत अच्छी, पता नहीं सब लोग अलग अलग फॉर्म में बनाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ माई के साइड जो बनती थी उसको मतलब उसके रसे की सब्ज़ी बनती है, मतलब बीटरूट की। उसको काट लीजिए आप मतलब ऐसे नॉर्मल सैलेड की तरह, और फिर उसमें वही नॉर्मल हल्के प्याज में आप प्याज डलेगा। प्याज और टमाटर डालना चाहते हो तो डाल लो थोड़ा सा। और टमाटर प्याज का जो ग्रेवी होती है उसको थोड़ा सा ब्राउन करके उसमें हल्दी धनिया नमक मिर्च डाल के सिंपल सी बनती है, थोड़ा सा पानी, तो वो सूपी सूपी सी बनती है। और जो उसके पीसेस होते हैं बीटरूट के यानी कि चुकंदर के, वो आप मतलब रोटी और उसके मतलब एक रसे की सब्ज़ी बन जाती है ग्रेवी वाली। तो ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है। एक तो सबसे ज़्यादा बीटरूट आपके आयरन के लिए, आपके मतलब हीमोग्लोबिन के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब जैसे मेरे व्लॉग्स मैं ज़्यादातर रात में डालती हूँ, कई बार देखिए टाइमिंग नहीं हो पाती। अभी नया नया व्लॉग शुरू किया था, अभी तो कुछ मतलब अभी ऐसा तो नहीं है, 1 साल हो चुका है मुझे। मुझे क्या होता है जैसे 8 साढ़े 8 में अपने व्लॉग्स डालती हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि लेट हो जाता है, कहीं फेस्टिवल होता है। वो फेस्टिवल वाले तो ऑब्वियस सी बात है कि जब तक फेस्टिवल खत्म नहीं होगा आप कैसे व्लॉग करोगे। लेकिन डेली व्लॉग्स भी ना मेरे 8 साढ़े 8 बजे करीब आते हैं, कभी कभी 9 बजे आ जाते हैं, कभी 7:30 पर डाल देती हूँ। तो मैं चाहती हूँ एक टाइम फिक्स करूँ, क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि आज का पूरे दिन का एक व्लॉग शूट किया और मैंने कल मतलब मॉर्निंग में डाल दिया 8 साढ़े 8 बजे। मुझे ये ज़्यादा ठीक लग रहा है। मतलब पता नहीं, आप लोग भी कमेंट करके बताना जो लोग मेरे व्लॉग्स डेली देखते हो। वैसे तो अभी 6 से 7, आज 7वां दिन है कि व्लॉग नहीं गया है, और मैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत डेडिकेटेडली अपना चैनल शुरू किया है, मैंने मजाक में नहीं किया था। और बहुत सारी और भी प्लानिंग्स हैं, कुछ कुछ जो मेरे दिमाग में चल रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं मैं जल्दी आप लोगों के संग शेयर करूँगी। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, बहुत होप मतलब मैं जिस पे काम कर रही हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड। होप कि आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप व्लॉग्स ज़रूर आते रहेंगे डेली, देखते रहिए व्लॉग्स।